बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about voltmeter. What is a voltmeter? Voltmeter is an electrical device which is used to measure the potential difference between 2 points is called a voltmeter. तो डी स्टूडेंट, जैसा कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये आप पास क्या है, वोल्ट मीटर है। आप इस वोल्ट मीटर में देखें तो यहाँ आप पास क्या है, ये वोल्ट मीटर जो है ये एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure potential difference between 2 points. यानी 2 पॉइंट्स है जहाँ पे टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या लें, टर्मिनल ऑफ ए बैटरी है, यानी आप बैटरी की कितनी वोल्टेज है वो आपने मेजर करना है। तो कोई भी जो सर्किट है डी स्टूडेंट्स, उसमें चार्जेस को एक्सेलरेट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इस पर्पज़ के लिए हम बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्या करते हैं, सर्किट में इंडक्ट करते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या है, वो बैटरी जो है अपना एनर्जी प्रोवाइड करती, चार्जेस को चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस ख़त्म कर दिया जाए, सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म कर दिया जाए, तो चार्जेस खुद ब खुद एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो ये कितनी, ये जो एनर्जी है एक पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, एक टर्मिनल पे, दूसरे पे मिनिमम होती है, जिसकी वजह से चार्जेस जो है एक्सेलरेट करके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जाते हैं। इन दो पॉइंट्स का जो फर्क होता है दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। इन्हीं दो जो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the potential difference between two points. तो डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है इसमें हमने कैलिब्रेशन कर रखी है। हम आप देख रहे हैं कि ये 0 से लेके यहाँ इस बड़ी लाइन तक है 100 वोल्ट है। इट्स मीन दैट यहाँ 10 लाइंस है और हर लाइन के 10 वोल्ट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह दो लाइंस के हैं 20 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, इस तरह 3 लाइन 30 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगी एंड देन सो ऑन। और इसकी वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो 0 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक है। ये आप पास क्या इस वोल्ट मीटर की रेंज है। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर की क्या एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो असल में जो वोल्ट मीटर है ये जो है एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर है। जो वोल्ट मीटर असल में क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर है। तो इसमें पर्टिकुलर जो है हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या है, गैल्वानोमीटर किस में चेंज हो जाता है, वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। और वोल्ट मीटर क्या एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वोल्ट मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट कंपोनेंट्स तो मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी स्टूडेंट, जैसे ये पॉइंट बताया जा रहा है कि वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सके। तो डी स्टूडेंट, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि पैरेलल सर्किट की ये खूबी है, करेक्टरिस्टिक्स है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर जगह सेम रहता है। तो सो हमारा जो मकसद है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्टिव है इस वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो डेफिनेटली वो पैरेलल सर्किट में ही सेम है। सीरीज में तो क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, हर कंपोनेंट का क्या होता है, डिवाइड होता है। तो सो हम वो प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए फिर वोल्ट मीटर को हमेशा क्या किया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल सर्किट में लगाया जाता है। तो ताकि वहाँ से सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वहाँ से ये इसको मेजर किया जा सके। आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
कहते हैं जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा यानी अनलिमिटेड रेजिस्टेंस होती है, तो उसकी रेंज क्या होती है, वोल्ट मीटर की फिर रेंज मैक्सिमम होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कैसे पॉसिबल है, किस तरह हम एक गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। तो इसके जो आइडिया है वो क्या, हाई रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस RH इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। तो हम गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो यही गैल्वानोमीटर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। असल में लॉजिक ये है कि यहाँ हाई रेजिस्टेंस जब ज्यादा अप्लाई कर देंगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन एंड फ्लो ऑफ करंट, यानी जितनी ज्यादा अपोजिशन हो जाएगी, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, इतनी ज्यादा अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट हो जाएगी, क्योंकि पाथ ऑफ करंट का फ्लो का एक ही है जी। तो डेफिनेटली जब एक ही पाथ है फॉर फ्लो ऑफ करंट सीरीज सर्किट में, तो जब हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो डेफिनेटली करंट को पास होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी, अपोजिशन हो जाएगी, तो सो फिर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज क्या होगी, इधर ही ड्रॉप हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, फिर इसको मेजर कर लिया जाएगा। तो सो ये आपके पास का आइडिया है कि जब भी हम गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में चेंज करना चाहते हैं, उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके नतीजे में होल वोल्टेज का उधर ड्रॉप हो जाती है, और जिसको यहाँ पर मेजर कर लिया जाता है। तो ये आप पास का वोल्ट मीटर का रूल है, यानी आप जो है इसका यह प्रिंसिपल है कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये याद रखें डी स्टूडेंट्स, जो आप रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बढ़ाना चाहते हैं, इतनी आपके हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं और सीरीज में लगाते जाएं, तो क्या होगा, आपके पास वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो है अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सपोज हमारे पास जो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है वो हमने V वोल्ट क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया है जी। अब हमारे पास क्या है, इसमें कैलकुलेशन हाई रेजिस्टेंस की बात की थी, तो हाई रेजिस्टेंस हमने कहा था जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे इतना ही आप पास क्या है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी। अब हम ये जो हाई रेजिस्टेंस है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डी स्टूडेंट जैसा कि बताया है कि वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस RH क्या है, is adjusted in such a way that galvanometer gives full scale deflection when it is connected across the V volt। यानी जब हम एज ए वोल्ट मीटर के तौर पर इसे यूज कर रहे हैं कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो क्या होता है कि हमने RH की वैल्यू जो हाई रेजिस्टेंस है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, उसकी वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि गैल्वानोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तभी देगा जब आपके पास यहाँ इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे, इतनी ज्यादा पोजीशन फ्लो ऑफ करंट हो जाएगी कि सारा करंट क्या है, इधर ही, यानी सारी वोल्टेज इधर ही ड्रॉप हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, गैल्वानोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये इसमें मैकेनिज्म है कि अगर हम जो है हाई रेजिस्टेंस जो है इस तरह उसकी वैल्यू एडजस्ट करनी है कि गैल्वानोमीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो लेट हम सपोज करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर क्या RG है, या पास गैल्वानोमीटर है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो RG है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है जब गैल्वानोमीटर की होती है तो उस वक्त करंट क्या होता है, IG करंट हमने सपोज कर लिया, यानी जब इसमें से IG करंट जो है सपोज जो है पास कर रहा है तो उस वक्त क्या होगी, इसकी डिफ्लेक्शन फुल होगी। जैसा कि हमने कहा है कि RH की इस तरह वैल्यू एडजस्ट करनी है कि गैल्वानोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट्स मीन दैट उस वक्त जो करंट पास कर रहा होगा गैल्वानोमीटर में वो IG होगा। तो सो IG वो करंट है व्हेन गैल्वानोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इसमें देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, जैसा कि ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG और हाई रेजिस्टेंस RH दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखें एक लाइन में कनेक्टेड है, ठीक है, RG रेजिस्टेंस, that resistance of galvanometer, this is RG resistance of galvanometer, and this is a high resistance RH, they are connected in a series, they are connected in line। तो सो हमारे पास combined resistance क्या हो जाएगी, R will be equal to RG plus RH। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, combined resistance हो जाएगी। क्यों combined हो जाएगी, क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में जो combined resistance होती है that is sum of all the resistance which are connected in a series circuit।
तो सो आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर जी प्लस आर एच होगी, दैट विल बी इक्वल टू आर। तो अब हम इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ के आपके पास V इज इक्वल टू आई आर है। इस केस में आपके पास क्या होगा, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर, क्योंकि आई जी क्या है, विच इज करंट पासिंग थ्रू अ गैल्वानोमीटर, और आर आपके पास क्या कंबाइंड रेजिस्टेंस थी। इसकी वैल्यू यहाँ जो है हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। आर रेजिस्टेंस जो है इट इज सम ऑफ आर जी प्लस आपके पास क्या आर एच। आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड आर एच इज द high resistance which is connected in series in this circuit। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आई जी को जो है इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। आई जी मल्टीप्लाई विद आर जी, इट बिकम आई जी आर जी प्लस इट बिकम आई जी इंटू आर एच। अब हम चाहते हैं कि ये आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारा इस वक्त टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये आप आई जी आर जी टर्म है दूसरी साइड पे चली जाएगी और इधर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। जब माइनस हो जाएगी तो अब हमें यहाँ ये जो है आई जी की वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर एच की वैल्यू चाहिए। आई जी यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी आर एच विल बी इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। तो ये हमारे पास क्या एक इक्वेशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी, ये हमारे पास का एक मेन इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन हमें क्या कर रही है, वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर एच हमें बता रही है। ये आर एच का ये वो रेजिस्टेंस है विच इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस आर एच है। इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आर एच यहाँ क्या हाई रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड वी इज द voltage potential difference, Ig is the current passing through the galvanometer and Rg is the resistance of galvanometer। तो ये जो इक्वेशन है हमें हाई रेजिस्टेंस आर एच की वैल्यू दे रही है, और आर है ये वो हाई रेजिस्टेंस है विच इज नेसेसरी टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाए तो हमें क्या करना होगा, आर एच शुड बी इंक्रीज, यानी हाई रेजिस्टेंस आर एच की वैल्यू क्या करना होगी, इंक्रीज करना होगी। तो डी स्टूडेंट्स, एक अहम नोट है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर शुड बी ग्रेटर देन द सर्किट रेजिस्टेंस। ये एक क्वेश्चन है, इसमें अहम पॉइंट है कि ये हमने वोल्ट मीटर जो कनेक्ट कर रखा है किसी भी सर्किट में, कहता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अदरवाइज क्या होगा, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टू बी मेजर्ड। तो ये क्या कर देगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के मुकाबले में, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू मेजर करेगा उसको चेंज कर देगा, इसमें चेंजेस आ जाएंगी। क्योंकि वोल्ट मीटर में एक ही बात की जा रही है कि आपने गैल्वानोमीटर को जब भी वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सर्किट विच वी आर यूजिंग टू मेजर इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सो क्या होगा, जब भी वोल्ट मीटर हम किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन द होल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। अदरवाइज क्या होगा, इसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करेंगे। तो ये डिफरेंस, ये पॉइंट जरूरी है। तो सो कोशिश करें कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी सर्किट का में, तो क्या करना होगा, उसमें वो वोल्ट मीटर लगाना होगा जिसकी रेंज क्या हो, ज्यादा हो। रेंज ज्यादा होगी का मतलब क्या है, उसकी हाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के मुकाबले में क्या होगी, उसके होल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, तब ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अदरवाइज क्या है, ये जो रिजल्ट मेजर करेगा वो चेंज हो जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।